अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस्तांबुल टर्की से बात कर रही हूँ। मैं इस टाइम बाहर निकली हुई हूँ घर से और ये आसमान और बादल देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को बाहर आउटिंग पे लेके जाना है, तो मैं तीनों बच्चों को अलग अलग बाहर आउटिंग पे लेके जाऊँ, तो ऐसा प्लान है मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। मैं आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बच्चों के साथ मेरा टाइम किस तरह गुजरता है एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि जब बच्चों को मैं बाहर आउटिंग के लिए लेके जाती हूँ तो मैं किस तरह मैनेज करती हूँ। अभी तक आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दें, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और आखिर में नोटिफिकेशन बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिसेंट सा गिफ्ट, एक उन्होंने बैलून को पेंसिल के साथ रैप किया हुआ है। तो ये टीचर्स की अपनी एफर्ट है। मेरे बच्चे आई रिपीट टर्किश गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं इस्तांबुल में। मेरे जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मैं उन स्कूलों में अपने बच्चों की कोई फ़ीस नहीं देती। तो ये बच्चों का मैं शेयर करना चाहूँगी बिकॉज़ पेरेंट्स को इंटरेस्ट होता है कि स्कूल्स का अरेंजमेंट तरीक़ेकार किस तरह हुआ है, किस तरह है। ये ई तातिल लिखा हुआ है टर्किश में। विंटर वेकेशंस को हैप्पी वेकेशंस को कहते हैं ई तातिल। और ये एक खूबसूरत सा प्यारा सा बच्चों के लिए नोट है। और ये साथ में एक और टीचर्स ने अपना नाम लिखा हुआ है, गुलबितीन एंड बुशरा बेटे की टीचर्स हैं। 2 टीचर्स हैं क्लास में। और ये अंदर स्वीट्स हैं इसके अंदर। और बेटे की क्लास में टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं। ऑटिज़म क्लास में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, तो ये टीचर के नाम लिखें, ये स्वीट्स हैं। और ये जो दूसरा बेटा है ऑटिज़म क्लास में, ये उसका रिज़ल्ट है। तो इस तरह से जो रिज़ल्ट है वो डेकोरेट किया जाता है। और ये फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट है। सेकंड टर्म जून में एंड होगी जब क्लासेस एंड होंगी और विंटर वेकेशन समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये रिज़ल्ट कार्ड है, मैं अंदर से आप लोगों को दिखाती हूँ। आई नो ऑटिज़म क्लास में रिज़ल्ट उस तरह से माने तो नहीं रखता बिकॉज़ एक नॉर्मल तरह से एजुकेशन नहीं होती है, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट जो एरियाज़ हैं वो हाईलाइट ज़रूर किए जाते। तो किस एरिया में बच्चा एवरेज है, किस में गुड है, किस में वेरी गुड है, तो वो एरिया हाईलाइट किए गए होते हैं। चौक ई लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, चौक ई कहते हैं वेरी गुड को, ई इज़ गुड। तो ये बेटे का दूसरे बेटे का रिज़ल्ट कार्ड है और ये इस तरह से इन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है। और ये टीचर्स की अपनी एफर्ट होती है। रिपीट कर रही हूँ, मेरे बच्चे टर्किश गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। और ये देखें, ये डिफरेंट उन्होंने सेक्शंस बनाए हुए हैं, कहाँ एफर्ट की ज़रूरत है, कहाँ गुड है, कहाँ वेरी गुड है। और टीचर्स के रिज़ल्ट कार्ड पे सिग्नेचर हैं। सो रिज़ल्ट कार्ड के पेपर पे इतना फोकस नहीं होता। मेरा जो बड़ा बेटा है क्लास 1 में, अभी वो 6 में है, उसको भी इसी तरह रिज़ल्ट कार्ड इशू होता था। ये रिज़ल्ट कार्ड होता है जो इस तरह पेपर सा होता है जहाँ बच्चों को उनका रिज़ल्ट दिया जाता है। बैक पर इनका नेशनल एंथम लिखा होता है, इस्तक़लाल मार्च। और साइड पर जो इनके मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क है उनकी पिक्चर के साथ उनका एक एड्रेस होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये रिज़ल्ट कार्ड होता है। सो ये देखें, इस तरह सा फाइल कवर बनाया हुआ है और इसमें रिज़ल्ट कार्ड दिया था। तो ये दूसरे बेटे का रिज़ल्ट कार्ड है। जो बड़ा बेटा है उमर क्लास 6 में, माशाल्लाह उसको हर साल कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, डिस्टिंक्शन भी मिलता है। ये फर्स्ट टर्म एंड हुई है तो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तशक्कुर लहर बिलकिसी है। और ये बेटे का नाम लिखा हुआ है मोहम्मद उमर आरिफ। बेटे का नाम है मोहम्मद उमर आरिफ, तो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू हुआ है। और इसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ देखें, ये बड़े बेटे का रिज़ल्ट है। बात बताने का मकसद है कि रिज़ल्ट कार्ड इर्रेस्पेक्टिव कौन सी क्लास है, रिज़ल्ट कार्ड टर्किश गवर्नमेंट स्कूल में इशू करने का, देने का ये तरीक़ेकार है। मुझे प्राइवेट स्कूल्स का नहीं पता। बैक साइड भी सेम जिस तरह मैंने दिखाई, इस्तक़लाल मार्च और इनका जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की पिक्चर और एड्रेस होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि ये देखें, ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ बुक्स जितनी बच्चे ने क्लास में रीड की हैं।
स्टोरी बुक्स, मैं टेक्स्ट बुक्स की या क्लास बुक्स की बात नहीं कर रही। बेटे ने फर्स्ट टर्म में टोटल 3 बुक्स रीड की हैं, बिकॉज मैंने उसको 3 स्टोरी बुक्स ही ला के दी थी। मैंने और इसके लिए स्टोरी बुक्स परचेज़ करनी है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हाईलाइट किया जाता है, और स्टोरी रीडिंग और बुक रीडिंग का एक अलग से पीरियड होता है। तो ये बड़े बेटे का रिज़ल्ट कार्ड है, और बस ये मैंने आप लोगों से ये डिटेल्स शेयर करनी थी, बिकॉज़ जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत एक इंटरेस्ट की बात होती है कि पूछना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में, टर्किश गवर्नमेंट स्कूल में किस तरह का सिस्टम होता है। एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन मैं प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी थी कि क्या टर्किश गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। जी बिल्कुल पढ़ाई जाती है। क्लास 2 से इंग्लिश सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है। और ये देखें, फर्स्ट 2 नेम लिखा हुआ है, मीन्स फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म अभी स्टार्ट होगी विंटर वेकेशन के बाद। और ये चोक ई लिखा हुआ है, मीन्स वेरी गुड। एक्सीलेंट का सेक्शन नहीं होता, ई एंड चोक ई होता है, गुड एंड वेरी गुड। बट एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं बच्चों की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। मैं ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करती हूँ, पर इतनी एक्सट्रीम नहीं करती जितनी हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर हमारी स्टडीज़ रिगार्डिंग की थी। जी, तो एक तो मैंने कन्फ्यूजन क्लियर की कि इंग्लिश का सब्जेक्ट क्लास 2 से पढ़ाया जाता है, इंग्लिश सब्जेक्ट है टर्किश गवर्नमेंट स्कूल में। नंबर 2 एक कन्फ्यूजन थी कि क्या इस्लामिक एजुकेशन पढ़ाई जाती है स्कूल्स में। जी बिल्कुल पढ़ाई जाती है, बल्कि मेरा बेटा क्लास 6 में है, और यहाँ से क्लास 6 से कुरान क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये तो एक बड़ी मेजर कन्फ्यूजन्स थी पेरेंट्स को टर्किश गवर्नमेंट स्कूल के रिगार्डिंग। ये मैंने अभी इसको ओपन करके ये बैलून और पेंसिल निकाला है। इस नोट को मैं सेव कर लूँगी, अपने पास संभाल लूँगी। और ये छोटी छोटी चीज़ें मैं संभाल लेती हूँ, बच्चों की आदत है। बच्चे बड़े होते हैं तो वो रिकॉल करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें, ये है ये पेंसिल, और ये तो मैंने आपसे शेयर कर दिया था। ये मैंने जो स्वीट्स का पैकेट था जो मैंने दिखाया था, ओपन किया था। ये देखें, इसके अंदर ये है, आई थिंक सो चॉकलेट है समथिंग, उसकी खूबसूरत सी एक डेकोरेशन अम्ब्रेला बनी हुई है। और ये देखें, आई थिंक सो इट्स ये इरेजर है, आई बिलीव। लड़के और बच्चे छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें इतनी पसंद करते, बट ये टीचर्स की एफर्ट है। और ये बस आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें देखकर आइडिया होगा, बिकॉज़ ये पेरेंट्स के लिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में किस तरह का सिस्टम है। तो ये देखें, ये गिफ्ट था, बड़ा खूबसूरत सा वो रेज़र का बॉक्स है। सो विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। मैंने कहा सबसे पहले मैं आप लोगों से ये डिटेल शेयर कर दूं, और बस प्लान ये है कि तीनों बच्चों को मैंने बाहर आउटिंग के लिए लेके जाना है, बिकॉज़ सर्दी तो बहुत है, बट वेकेशन है तो वेकेशन की कुछ तो फील बच्चों को होनी चाहिए। घर में टीवी देख देख के और गेम्स खेल खेल के मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बिकॉज़ बच्चों को उस तरह से इंजॉयमेंट नहीं हो पाती जिस तरह एक वेकेशन की फ़ील होती है। तो मैं तीनों बच्चों को बाहर लेके जाती हूँ, एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि बच्चों को बाहर जब मैं आउटिंग करवाती हूँ तो वो किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। हम लोग सर्विस का वेट कर रहे हैं, और सर्दी बाहर इतनी ज़्यादा है कि हमें अंदर स्टोर में खड़ा होना पड़ा है, पर हम दरवाजे के सामने खड़े हैं ताकि हम देख सकें जब सर्विस आ जाए तो हम बाहर निकल सकें। सर्दी बहुत है। आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि मैं अपने तीनों बच्चों को अलग अलग क्यों लेके जा रही हूँ। मैं इनको इकट्ठे भी लेके जाऊँगी कलेक्टिवली, बट अलग किस लिए लेके जा रही हूँ, मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम लोग नॉर्मल जब अपनी घर की रूटीन में हम माएँ अपने बच्चों के साथ बिज़ी होते हैं तो हर बच्चे को एक सेपरेट अटेंशन और तवज्जो चाहिए होती है जो हम नहीं दे पाते। और स्पेशली मैं इस टॉपिक पे लेटर बात करूँगी, अगर आपके घर में एक स्पेशल चाइल्ड है तो उस सिचुएशन पे बाकी जो सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, उनको उस तरह से तवज्जो नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि बच्चों को अगर आप सेपरेट लेके जाएं, बेशक आप घर के पास किसी पार्क में ले जाएं, यकीन करें बच्चे आपसे इतना रिलैक्स और बड़ा आइडियल, और वो क्वालिटी टाइम जो बच्चे को अलग मिलता है ना, वो कलेक्टिवली नहीं मिलता। ऑफ कोर्स बहन भाई हैं, इकट्ठे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, मैं इनको इकट्ठे भी लेके जाऊंगी पार्क, बट अलग अलग
तक लेके जाना। फ़ातिह ने अपना ट्रिप कंप्लीट कर लिया था, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था। मैं मीटअप गेट टुगेदर पे गई थी और फ़ातिह मेरे साथ था। उसका कोटा कंप्लीट हो गया है। बड़े बेटे को मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, इसके बाद अम्मात को लेके जाऊँगी। सो मेरे नज़दीक ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ऐसे ऐसे की आवाज़ क्या है पता है? हाँ हाँ वो बाहर है साथ में करने वाला। हाँ, मतलब स्कोर ऐसे अप्लाई कर रहे, रिंग बोनस टाइम बोनस ऐसे स्कोर को ऐसे अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते हैं। मेरा बड़ा बेटा उमर क्लास 6 में है और काफ़ी अरसे से एक टाइम से इसको सोनिक का बहुत क्रेज़ हुआ है। सोनिक की गेम्स खेलता है और हर वक्त सोनिक की बातें करता है। तो हम लोग रास्ते में आते हुए थ्रू आउट ही मुझे सोनिक गेम्स की बातें और डिटेल्स बता रहा था। मैं इसको तंग करती हूँ, छेड़ती हूँ कि उमर मैं बोर हो गई हूँ, मुझसे कोई और बातें करो, बट ही लव्स टू टॉक। सो एनीवेज हम लोग वॉक कर रहे हैं, बातें करते हुए अपनी शॉप की तरफ जा रहे हैं। मैंने उमर को स्टोरी बुक्स लेके देनी है, हम बाहर खाना खाएंगे। सो ये इस्तांबुल की सड़कों का खूबसूरत सा व्यू है। मैं और उमर एंजॉय कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उमर ने कहा मेरा हाथ छोड़ें, मैं आपको ज़ोर से ऊंचा हाइट पे जंप करके दिखाता हूँ। और मैं इसको छेड़ रही थी कि तो आपने कोई हाइट ही टच नहीं की। सो हम धूप देखकर निकले थे। धूप है पर सर्दी बहुत है, बट एनीवेज सर्दी तो स्कूल डेज़ में भी होती है। बच्चों के लिए ये ज़्यादा मैटर करता है कि हम पेरेंट्स, हम माएँ उनको किस तरह का क्वालिटी टाइम देते हैं। और यकीन करें, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, आप लोग अपने हर बच्चे को सेपरेट लेके जाएं, यकीन करें वो आपसे इतना खुश होगा। और वो जो अलग टाइम बच्चों को मिलता है ना, मेरे नज़दीक वो ज़्यादा क्वालिटी टाइम होता है। तो हम लोग प्लाज़ा मॉल पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम बुक्स ढूंढेंगे और उमर अपनी सोनिक रिगार्डिंग ये बातें कर रहा है। उमर को मैं कहूँगी अपनी स्टोरी बुक्स वो खुद चूज़ करे और फिर इसके बाद हम बाहर खाना खाने जाएंगे। वो देखो पेंट्स। अच्छा जी, हाँ आओ खोलो आपका सोनिक। ये तो बच्चों वाली ड्राइंग्स है उमर, आप तो इससे ज़्यादा अच्छी बनाते हो। सोनिक की कोई और देख लो, अगर है सोनिक की तो वो अच्छी वाली देख लो। ये तो अच्छा देखो तो सही, स्टोरी बुक्स चाहिए, स्टोरी बुक्स। देखते हैं अंदर ये देखो, ये है, ये देखो, ये है। खोल के देखो ना कि बोयामा है या हिकायत किताब ला रहा है। तो सच अम्मा सोनिक की हिकायत किताब तो नहीं होगी ना। सोनिक की हिकायत किताब कहाँ से आ गई? उच ताने शई हिकायत किताब लर सेट सोनरा बिज बकजाज हंगी सोनिक बोयामा किताब वार तमाम अल्लाह बिलर सने समा शई ओंजे की उच हिकायत किताब सेच तमाम बेर ओल दो इकी दहा ये भी है ना उमर कारदवार बुवार हायर बोयामा दिल। चलो आओ अंदर चल के देखते हैं। सो ये बच्चों की स्टोरी बुक्स है। उमा शई हंगी ई चौकी तमाम बिरदहा बेरताने दहा हंगी वो ने bu keygiler alışveriş keyfi hikaye kitabı. Tamam, o şey evde 3 tane var, sen okudunuz mu? Evet tabii ki okudum. Zaten hoca okuma saatleri veriyor bize. Ben okuyorum. Mesela zaten diğer öğrenciler de okuyor. Tamam. Şimdi Sonic olanı alabilir miyim? Tamam. Ama güzel bir, ama çocuklar gibi boyama kitap değil. Bak. Wow.
हाँ Umar bak içeride. Bak içeride. Şimdi Sonic var. Evet bak. Nerede? Bul. Bul. Galiba olacak. He burada tüm yok. Bunun üzerinde tüm hikaye kitapları var. उमर फाइनली उसको सोनिक की अपनी जो कलरिंग बुक मिल गई है और उमर का दिल उस पर आ गया। एक्चुअली मेरा और उमर का जो टर्किश लैंग्वेज सीखने का सफ़र है वो साथ शुरू हुआ बिकॉज जब उमर ने क्लास 1 स्टार्ट की गवर्नमेंट स्कूल में तो मेरा टर्किश लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट हो गया था। तो अभी तो माशाल्लाह उमर खुद स्कूल आता जाता है। जब मैं उस उमर को पिक एंड ड्रॉप करती थी तो हम लोग एक दूसरे से टर्किश लैंग्वेज में बातें करते थे। और अब ये स्टेट आ चुकी है कि हम जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो कभी उर्दू आ रही होती है और कभी टर्किश। और टीचर्स की रिक्वायरमेंट तो ये है कि हम घर में सिर्फ टर्किश लैंग्वेज में बात करें, पर माँ हूँ जब गुस्सा आ रहा होता है या कोई बात है तो उर्दू आ जाती है। बट ये है कि बस हम लोगों का आपस में ये कि हम टर्किश और उर्दू दोनों में मिक्स में बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे साथ है। हमें उमर से अक्सर बात करती है कि उमर सिर्फ टर्किश कंटिन्यू करते और उमर कहता है जी ठीक है, पर मैं माँ और ख़ुद ही गुस्से में या डांटने का जब टाइम आता है तो उर्दू आ जाती है। Sade Sonic seviyor. Anne sevmiyor. Anneyi Sonic'ten daha çok seviyorum. Ben bu kitaplar alacağım. Bu kitap fiyat nedir? 22. Evet sarı. Evet. 50 TL. Kalsın. Kalsın. Evet. Burası 94 lira. Temassız var. Temassız var. Tamam. 5 senedir. Bak ya. Bak ya bak. Çok güzel. İdhar börek है börek salon है. var börek salon var mı? Yani gibi o yani bana börek gibi geliyor orası. Bak 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 ya. Masa ne gile? हाँ ना बारिश हुई है ना। Umar güzel mi? Güzel mi? Güzel. आओ अंदर अंदर खाना खाते हैं। I like this one. I like this one. Hey guys, I'm Manic the Hedgehog. आराम से बैठो, ये मेरा उम्र है, शौक नहीं है। बाल नीचे करो, दिखाओ बाल। ओहो ये पूरा है जॉब बना हुआ है मेरा बेटा। I'm Manic the Hedgehog. मामा से कौन सा कैरेक्टर लग वो रहा टोपी आपको इसलिए तंग करी थी कि हम अंदर आ गए ना, तो वो बाल हो गए। मामा कौन से सोनिक का कौन सा कैरेक्टर की तरह लग रहा हूँ पता है? I look like this. I kind of look like this. हाँ, आप मेरे चाय भी लेकर आए। वो थोड़ी गर्म है, ठंडी हो जाए तो फिर मैं लेती हूँ। मैंने नहीं पीना चाय। गोजले में बेंदिन
Japan. मैं और उमर खाना खा रहे थे तो कुछ देर के लिए बारिश स्टार्ट हो गई और हम बात कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि हम वापस घर जाएं तो बारिश तेज़ हो जाए। हम वापस घर जा रहे हैं। उमर बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड है। कह रहा था मामा हम दोबारा इसी पार्क में दोबारा आएंगे। और उसने जो अपनी सोने की कलरिंग बुक्स ली हैं उसका दिल कर रहा है कि वो उड़ के घर पहुँच जाए, बिकॉज उस पर उसने कलर करने। मैं अपनी कमिंग वीडियोज़ में बेटे की उमर की आप लोगों को कलरिंग दिखाऊँगी, बहुत अच्छी हो गई है। सो ये मेरा टाइम था उमर के साथ। और यकीन करें बाकी माएँ आप लोग मुझसे एग्री करेंगे या आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हम हर बच्चे के साथ, इवन बच्चों को जो टाइम देते हैं, यकीन करें उसके बाद अगर मैं अपने आप को टाइम देती हूँ तो यकीन करें वो खुशी ही कुछ और होती है। तो आई एम सो हैप्पी कि मैं बच्चों को इस तरह बाहर लेकर आई हूँ। और उमर का ये टाइम था। मैं आसमान दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत लग रहे हैं बादल और ये आसमान। तो उमर और मैं अपनी शटल सर्विस का वेट कर रहे हैं, हम यहीं से वापस घर जाएंगे। और ये आप लोगों से मैंने ये एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ शेयर करनी थी। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और इसके बाद जो दूसरा बेटा है अम्माद, उसको लेके जाऊँगी। उसके साथ थोड़ा ये है कि उस तरह कम्युनिकेशन बातचीत नहीं हो सकती जिस तरह मैं बड़े बेटे के साथ करती हूँ। बट येस, अम्माद को भी बाहर लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हम सोसाइटी में लोगों में उठते बैठते हैं, उसको पता हो कि बाहर जाना है तो खाना किस तरह खाना है, किस तरह से बिहेव करना है। सो हम लोग बाहर एक बोरेक कैफ़े आए हुए थे, मैं और अम्माद वहाँ बैठे हुए हैं। तो काउंटर पे अम्माद ने स्वीट्स देखी, सबसे पहले उसने स्वीट्स ले ली। यहाँ मैंने उसको आज नहीं रोका, वो अपनी स्वीट्स खा रहा है और मैं उसको ख़ुद खिलाऊंगी बोरेक, बिकॉज़ थोड़ा गर्म है। और अम्माद ने थोड़ी बहुत जो टर्किश चाय है वो भी पीनी शुरू की हुई है, तो ये अम्माद को मैं ख़ुद खाना खिलाऊंगी। तो ये अम्माद के साथ टाइम है। इंशाल्लाह ताला अम्माद अपना बोलना स्टार्ट करेगा और वेरी सून मैं इस टॉपिक पे वीडियोस बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा मैं अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर रही हूँ। सो ये अम्माद के साथ मैं कैफ़े में बैठी हूँ एंड माशाल्लाह अम्माद इतना कंपोज बैठा है। सो जो बच्चे स्पीच डिले पर हैं या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर हैं, इन बच्चों को भी बाहर लेकर आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इनको पता हो कि लोगों में या बाहर कहीं आउटडोर एक्टिविटी हो तो कैसे बिहेव करना है, कैसे उठना बैठना है। खाने के बाद मैं अम्माद को हेयर कटिंग के लिए ले आई थी और अम्माद के बाल काफ़ी बड़े हो गए थे। 2 हफ्ते की स्कूल की छुट्टियां, मैं चाहती हूँ वापस स्कूल जाए तो बाल बड़ी डिसेंट शेप में मौजूद हों। और यहाँ पे मैं अक्सर अम्माद को लेकर आती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे जो अंकल हैं उनसे अम्माद बड़ा कंफर्टेबली और इजीली बाल कटवा लेता है। वाह माधो, अम्माद अम्माद, वाओ, पीछे से दिखाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अम्माद का हेयर कट हो गया। इसके बाद मैं अम्माद को पार्क में लेके जाऊंगी। अम्माद कुछ टाइम पार्क में रहेगा और मैं अम्माद को देख सकती हूँ कि अम्माद कितना खुश और रिलैक्स है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात नोट करने वाली ये है कि अम्माद हाइपर नहीं हो रहा। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हम माएँ, हम पेरेंट्स अगर हर बच्चे को अलग अलग टाइम दें, जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो वो ज़्यादा क्वालिटी टाइम है। मैं तीनों भाइयों को, तीनों बच्चों को इकट्ठे भी पार्क लेके जाती हूँ, बाहर सैर के लिए लेके जाती हूँ और मैं कुछ देर में दिखाऊँगी। बट आप लोग ट्राई करके बताइएगा कि हर बच्चे को अलग टाइम देना आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये तीनों बच्चे यहाँ पे रेडी हो गए, जूते पहन लिए हैं तो इस वजह से वो मैट पे खड़े हैं, वो इस साइड पर नहीं आ सकते। मैं जूते पहन के निकल रही हूँ। फ़ाते सबसे ज़्यादा मस्ती कर रहा है, उमर, फ़ाते, अम्माद जैकेट्स कैप पहन ली इन्होंने। तो आई होप आज बाहर इतनी सर्दी नहीं होगी। एक्चुअली मेन रीज़न इनको बाहर निकालने की होती है कि ये लड़के हैं भागे। घर में ये है भागते तो हैं, वुडन फ्लोर पर जितना शोर होता है तो वो फिर नेबर्स की कंप्लेंट होती है। तो अब लड़के हैं वो बाहर घर से निकले ही नहीं हैं, तो इन्होंने अपना वो तेज़ ज़ोर से भागना शुरू किया हुआ है। तो ये सभी बड़े हो रहे हैं, एक फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक भागना, एक लेवल का एक एक्सर्शन है, वो इस एज में और कंपल्सरी है, ज़रूरी है। अपार्टमेंट्स में रह के ना वो भागना हो सकता है, ना वो फिज़िकल एक्टिविटी हो सकती है। टॉयज़ से खेलना वो एक अलग टाइप की एक्टिविटी है, टीवी देखना। तो सर्दी तो है, पर उस छोटी सी जो धूप है आज उसका फ़ायदा उठाते हैं। अब फ़ाते गाड़ी आ जाएगी, चोट लग जाएगी।
उमर, अम्माद, फ़ाते तीनों मेरे साथ अलग होते हैं तो इनका एंजॉयमेंट लेवल अलग होता है, और जब ये तीनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो तीनों लड़के हैं, इनकी एक्साइटमेंट का कोई अलग ही लेवल है। हम लोग अपनी शटल सर्विस वैन में बैठ गए, यहाँ से हम आगे जाएंगे पार्क में, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़ाते आगे उमर के साथ बैठा है, और ये है कि हम लोगों को इस तरह ये जो शटल सर्विस है इसका काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। मौसम काफ़ी अच्छा है, मुझे तो धूप देखकर अच्छा लग रहा है। और ये मैं आसमान आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ देर पहले मैंने यही आसमान दिखाया था कि कितना क्लाउडी था, और अब देखिए आज आसमान साफ़ है और धूप है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। ये देखिए खूबसूरत छोटे छोटे घर बने हुए हैं, और जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ सराउंडिंग में बड़े खूबसूरत पार्क और बड़ी अच्छी ग्रीनरी और सीनरी है। तो यहाँ मैं स्टोर आ गई हूँ बच्चों के स्नैक्स लेने के लिए, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं कि टर्की में हर स्टोर का अपना चिप्स और स्नैक्स का ब्रांड होता है मोस्टली। ये यहाँ पर लेस भी अवेलेबल है, पर जिस तरह लेस बाइकॉट लिस्ट में जा चुका है तो यकीन करें लेस की रिक्वायरमेंट ही फील नहीं होती, बिकॉज लेस के इतने सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं कि अब हम वही परचेज़ करते हैं। फ़ाते ने उठा लिया है, मैं फ़ाते से लेकर इसको दूसरा पैकेट लेके दूँगी। और ये अभी हम पार्क में आ गए हैं। आसमान बहुत खूबसूरत है और बच्चे तो यकीन करें अलग ही किसी एक्साइटमेंट लेवल पर हैं, पर मैं उनको देखकर एंजॉय कर रही हूँ। एंड मेरा जो अंदर रूह है उसको अंदर तक ऐसा सुकून है कि मैं लफ्ज़ों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेट नाइट जब बच्चे सो जाते हैं और मैं अपना टीवी देखती हूँ तो एक ना कहीं गिल्ट, एक शर्मिंदगी होती है कि देखो बच्चे घर में हैं, कहीं बाहर नहीं गए, उन्होंने कोई आउटिंग नहीं की। और अब जब बच्चों ने इतना एक प्रॉपर टाइम गुजारा है तो यकीन करें मैं इतनी खुश हूँ कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। बच्चों को इतना खुश देखकर और इन्जॉय करता देखकर मुझे लग रहा है कि जो मेरा मी टाइम होता है, बच्चे रात को सो जाते हैं और मैं टीवी मूवीज़ देखती हूँ, मेरा वो टाइम हलाल हो गया। आप लोग जो मदर्स हैं वो कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग को भी ऐसी फीलिंग होती है और आप लोग मुझसे एग्री करते हैं। और यहाँ पे बस मैं आप लोगों को बड़ा खूबसूरत सा ये व्यू दे रही हूँ पार्क का। बाकी मदर्स भी आई हुई हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। तो मौसम इतना अच्छा है कि विंटर वेकेशन भी है, छुट्टियां भी हैं, तो बाकी लोग भी आए हुए हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। और जो बड़ा बेटा उमर है उसको टर्किश बोलने वाले फ्रेंड्स मिल गए हैं। इस्तांबुल की मुझे सबसे खूबसूरत बात यही लगती है कि आपको हर जगह यहाँ पर इतने खूबसूरत पार्क नज़र आ जाएंगे और ग्रीनरी साथ में। अब देखें दरख्तों को देखकर इतना खूबसूरत लग रहा है। ठंड है, सर्दी भी है और ठंड भी है, बट ये देखें, मामा मेरी वीडियो देख रही होंगी। मामा ये दरख्तों को देखें, 3 दरख्तों को नीचे से, और इतना खूबसूरत से उसको ट्रिम किया हुआ है। ये बच्चे खेल रहे हैं, उनको साथ में उमर को टर्किश बोलने वाले अपने फ्रेंड्स मिल गए हैं, और अम्माद को गोल घूमने वाले झूले ज़्यादा पसंद है, राइड्स। अम्माद वहाँ पर बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है, मैं पास से देख। ये फ़ाते, उसको अम्माद बैठा हुआ है, उमर भी बैठ गया साथ में। चले जाएं, ले जाएं। अच्छा, और मैं यहाँ बैठी हूँ, ये हट सा छोटा सा बना हुआ है शेड के साथ, बेंच और टेबल बनी हुई है। ये ऊपर लिखा हुआ है बशक शहर बलेदियासी। बलेदिया इनका टर्किश का ही वर्ड है। तो मेरी तरफ इस टाइम शाम के 4 बज रहे हैं और 4:15 हमारी शटल सर्विस का टाइम है। इसके बाद नेक्स्ट 5:15 होगा। अब ये कि सर्दी थोड़ी हो रही है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं घर चलूं, और बच्चों को देख के लग रहा है कि उनका कोई इरादा नहीं है घर जाने का। तो सोच रही हूँ 1 घंटा और रुक जाऊँ, नेक्स्ट 5:15 वाली सर्विस जो शटल सर्विस है वो पकड़ लूँ। तो सर्दी हो रही है, बाहर ठंडे हो रहे हैं, पर बच्चे खेल रहे हैं, उनको सर्दी का कोई होश नहीं है। इस एज में होता था, हमें भी होता था। और ये एज कहते हैं ना, ये टाइम है ना, ये सबसे आइडियल टाइम होता है। तो बस मेरी तरफ ये है कि 4:15 होने वाले, मैं इस टाइम वाली नहीं ले रही शटल सर्विस, 1 घंटा और रुकती हूँ ताकि उसके बाद चलते। सर्दी हो गई है काफ़ी। जी
जी व्यूअर्स, बच्चे अपना खेल रहे हैं और मैं बस वेट कर रही हूँ यहाँ पर। साथ में पार्क में जो डिफरेंट ट्रैक्स हैं वहाँ पे वॉक कर रही हूँ और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। उनका बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है पार्क छोड़ने का, बट ये है कि अब सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मुझे वापस जाना है। नेक्स्ट जो हमें वैन है वो पिक करेगी 5:15। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं बच्चों को जब बाहर आउटिंग के लिए लेके जाती हूँ या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना हो तो मैं किस तरह वो टाइम देती हूँ बच्चों को। ये फैमिलीज़ के लिए बड़ा एक पॉइंट होता है इंटरेस्ट का कि वो देखना, सुनना और समझना चाहते हैं कि इस्तांबुल में तर्ज़ ज़िंदगी किस तरह है। पाकिस्तानी फैमिलीज़, उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज़ अपना जो ज़िंदगी है, अपनी लाइफ इस्तांबुल टर्की में किस तरह गुजारती है। मैंने आप लोगों को दिखाया कि जब मुझे बच्चों को बाहर लेके जाना हो तो मैं किस तरह मैनेज करती हूँ। एक वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर की थी जहाँ मैं बच्चों को शिप राइड पे लेके गई थी। मेरी समर वेकेशन आने वाली है, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को और भी दिखाऊंगी कि बच्चों को मैं बाहर लेके जाना हो तो मैं किस तरह मैनेज करती हूँ। इंपॉर्टेंट बात बताने वाली यहाँ पे ये है कि मुझे बच्चों को कहीं लेके जाना हो तो मुझे हस्बैंड का वेट नहीं करना पड़ता। अमाद वाटरफॉल के पास खड़ा है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस्तांबुल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स इतनी सिक्योर और इतना अच्छा सिस्टम है कि मुझे कहीं भी बच्चों को लेकर जाना है तो मैं ख़ुद लेके जा सकती हूँ। और अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, 7 साल हो चुके हैं, तो मैं इतनी ट्रेन हो चुकी हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस ये आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट इन डिटेल एक आइडिया दिया कि मेरा बच्चों के साथ टाइम कैसे गुजरता है। घर के आप लोग कुछ सीन कुछ देखते हैं, कुछ टॉपिक्स पे मेरी डिस्कशन होती है। सो आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि बच्चों के साथ मेरा टाइम किस तरह गुजरता है। बच्चों को बाहर लेके जाना हो, उनको टाइम देना हो तो ये किस तरह मैनेज होता है। मैं बस अपनी शटल सर्विस में मैं बच्चों के साथ बैठ गई हूँ, वापस घर जा रही हूँ। आप लोग आसमान देख सकते हैं, जब मैं आई थी तो धूप थी और अब बादल आ गए हैं, सर्दी हो रही है, मगरिब होने वाली है। तो बस ये था मेरा आज का दिन। आई होप आज की वीडियो मेरे साथ आप लोगों ने भी इंजॉय की होगी। मैंने कंप्लीट इन डिटेल हर एरिया कवर किया बच्चों के रिगार्डिंग, ताकि आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया हो सके कि यहाँ पर चीज़ें मैं माँ होते हुए कैसे मैनेज करती हूँ। मेरी वीडियो आज की आप लोगों ने मेरे साथ इंजॉय की हो, आप लोगों को पसंद आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप. Do subscribe my channel and share my content with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.